हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आई नो बढ़िया ही चल रही है। तो अभी क्या है कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो एकदम ही नज़दीक आ गया है। तो सभी जो हैं मतलब बच्चे भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं ऐसे टाइम में कि मतलब एग्ज़ाम एकदम पास आ गया है। मुझे तो याद है फर्स्ट ग्रेड का जब एग्ज़ाम था तो 15 दिन पहले मतलब 1 महीने पहले तक तो मुझे ये लग रहा था कि हाँ सही है, तैयारी ठीक ठाक हो गई है, तो अब डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब 10 या शायद 15 दिन बचे थे आई थिंक, और उस टाइम पे मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा और वो धरने वगैरह चल रहे थे। तो पता नहीं क्यों मैं मन ही मन ये सोचती थी कि 1-2 महीने और आगे खिसक जाए ना तो ठीक रहेगा, 1-2 महीने और आगे चला जाए तो ठीक रहेगा। मतलब अगर आपकी तैयारी आपकी कितनी भी बेस्ट टू बेस्ट ना हो, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास में आ जाता है, 2 या 4 दिन रह जाते हैं तो आपको अंदर से बेचैनी, घबराहट और ऐसे मतलब टेंशन सा फील होने लग जाता है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये सबके साथ होती है। और उस टाइम ऐसे पेट में भी ऐसे गुड़ 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 मतलब पढ़ना भी जा रहे हैं लेकिन ऐसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी ही है, तभी आप ऐसा फील कर पा रहे हैं। वरना जो जिसने तैयारी नहीं किया वो होती ना, उसको ये सारी टेंशन होती भी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और ये सारी चीज़ें तो देखें नॉर्मल है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जितना आप कर सकते हैं, तो मैं कुछ एक दो एडवाइस देना चाहूँगी। मैंने तो मतलब ये था कि लास्ट टाइम में सभी यही एडवाइस देते हैं कि आप इतना ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा सा रिलैक्स करें और जो पढ़ा है उसका मन ही मन में ऐसे मंथन करें कि कितना क्या याद है। तो वो तो एक सही चीज़ है, लेकिन ये बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बट मैंने तो भाई खूब पढ़ा था। लास्ट टाइम में भी मैंने खूब ही ज़्यादा पढ़ा था। मतलब ऐसे सर में मतलब ऐसे हो जाता था कि ओवरलोड हो गया, चीज़ें ऐसे ओवरलोड हो रही थी। मैं सर दर्द करने लग जाता था, वो भी एक अलग तरीके का कि ऐसे सर में ऐसे वजन सा महसूस हो रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ें ऐसे फील हो रही थी। क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को ज़्यादा अगर मैंने 10-15 दिन मतलब पहले अगर मैंने पढ़ा है तो कहीं ये ना हो कि मेरे को याद ना रहे, क्योंकि मेरे को ये डर रहता है कि मैं भूल जाऊँगी चीज़ें। तो इस वजह से मैं तो ये चाहती थी कि जितना भी मैंने पढ़ा है उसको क्यों ना मैं एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेती हूँ, रिवीजन कर लेती हूँ। तो मैं तो अपना रिवीजन में लगी हुई थी। अब आप लोग देख लेना, अगर आप कर पा रहे हो रिवीजन तो वो भी सही है। मतलब पढ़ना कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तो रीट का पेपर था, क्या बताऊँ, हाँ 2021 वाला, वो जो शायद 26 सितंबर को था, उस वाले एग्ज़ाम में मेरे 125 नंबर आए थे। तो उसमें भी मैं लास्ट मोमेंट तक पढ़ रही थी। मैंने मैथ्स के ऐसे जो फॉर्मूले थे और ये सारी चीज़ें, साइंस में भी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने ऐसे पेज के ऊपर लिखा हुआ था और सेंटर पे भी मैं ऐसे पेज लेकर के खड़ी थी। वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप चाहे तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे पढ़ना है और जितना मेरे पास टाइम मैं तो पढ़ता रहूँगा, तो आप पढ़िए, बेझिझक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें लॉस कुछ नहीं होता आई थिंक। कई टीचर्स की एडवाइस तो यही रहती है कि आप पहले वाले दिन तक पढ़ना छोड़ दें और ज़्यादा लोड ना लें। बट मेरे को ये था कि अगर भाई ऐसे बैठने में फिर क्या ही है, रिलैक्स करने में क्या है, रिलैक्स पेपर के बाद में कर लेंगे। अगर ठीक है, अगर मैंने कुछ पढ़ लिया तुरंत से और अगर कुछ आ जाए मेरे को, एक आधे नंबर का अगर प्रॉफिट हो जाए तो फिर बड़ी बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर भाई आपको ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, और मतलब ज़्यादा नहीं, बुक्स वगैरह नहीं, जो मेन चीज़ें हैं ना, क्योंकि जो 50-60% जो मैटर होता है, जो मेन होता है, जो आपने शॉर्ट नोट वगैरह बना रखे होंगे या फिर आपने अंडरलाइन कर रखा होगा या आपने नोट्स बना रखे होंगे कहीं पे, तो उस वाले मैटर को आप चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं और फिर वो जो हार्ड आते हैं वो तो चलो पता भी नहीं चलता। लेकिन आपका जो मैटर है जिसके ऊपर आपको ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको जाने से पहले मुझे एक बार देख लेना चाहिए, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह हो गए और आपके जीके में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप ज़रूर देखें। अब मैं बताऊं तो मेरे को तो ऐसे करके मतलब 1-2 नंबर का बेनिफिट हुआ भी था। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बोली है, बट मैं फिर से बताती हूँ कि कैसे हुआ था। तो जो 23 को जो पेपर हुआ था जीके वाला,
तो उसमें क्या था, मतलब जो पॉलिटी के क्वेश्चन वगैरह दे रखे थे, तो मैंने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद हैं, उसके अंदर से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये किया था कि मैंने उनको और डीपली थोड़ा सा पढ़ लिया था और अच्छे से मैंने उनको याद किया था। तो हो सकता है कि अगर वो मैं उनको अगर ना पढ़ती तो मैं वहाँ पर जा कर के कन्फ्यूज हो जाती कि कौन सा है कौन सा नहीं है। बट मेरे को ये था कि अगर इस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है तो हमारे पेपर में भी आएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आया है तो हो सकता है हमारे वाले में राष्ट्रपति का आ जाए या फिर पीएम से रिलेटेड आ जाए। तो मैंने उसको ध्यान में रख करके और उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद थे और उनमें भी जो बिंदु थे, मतलब जैसे 75 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने वो याद किए थे और उससे मुझे 1-2 नंबर का फ़ायदा भी मिला था, क्योंकि क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति का ही आया था एक तो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया। और अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती कि चलो जितना पढ़ लिया उसी में से संतुष्टि है, अब कुछ नहीं करेंगे, तो शायद मैं वो क्वेश्चन पढ़ती भी नहीं, उसे मैं तैयार नहीं करती और मेरा वो क्वेश्चन सही भी नहीं होता। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि आपने जस्ट पहले पढ़ी हो और वो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएं, वहाँ पे जब आप बैठे हो तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाए, ऐसा भी होता है। तो जितना पढ़ा है उसके ऊपर एक तो आपको ट्रस्ट रखना है और इस टाइम पे लोड लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जितना अपना बेस्ट देना था, जितनी आप सॉलिड आपको तैयारी करनी थी, उतनी तैयारी अभी आपकी हो चुकी है। तो डरने की घबराने की कोई भी बात नहीं है। और बस ये, अगर आपको कुछ प्रे करना है तो ये करिए कि मेरा जो दिमाग है वो एग्ज़ाम हॉल में स्थिर रहे, वहाँ पे मैं ना घबराऊँ, वहाँ पे मेरे को बेचैनी ना हो, क्योंकि सारा जो मामला गड़बड़ होता है वो वहाँ पर जाकर के गड़बड़ होता है। वहाँ पर जाकर के ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। मतलब 4-6 महीने की तैयारी में भी आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होंगी, ऐसा प्रेशर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर के फील हो जाएगा। तो बस अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार रहे कि भाई जो भी होगा मुझे वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं जितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, जितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम हॉल में भी कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जस्ट मेरे को ऐसे सोचना है मैं घर पे बैठ के ही पेपर दे रहा हूँ। मेरे पेपर में ऐसा हुआ था, फर्स्ट का जो मेरा पेपर था, तो उसमें हमारे जो, अब मैं क्या बताऊँ, मैंने कितनी बार ये चीज़ बता दी कि हमारा मतलब जो एडमिट कार्ड वगैरह वो जो लेते हैं, तो उसने जो वहाँ पे एग्जामिनर थे उन्होंने क्या किया, उन सर ने मेरा जो एडमिट कार्ड है वो गलत जगह से उन्होंने फाड़ दिया। मतलब फाड़ना कहीं से था, उसको बीच में से कि एक हिस्सा उन्हें अपने पास रखना और एक मेरे को देना था, तो उन्होंने वो गलत जगह से उसको फाड़ दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से फाड़ना था, उन्होंने यहाँ से उसको फाड़ दिया और इतना था वो मेरे पास ही रह गया। मतलब जो वहाँ पे जमा कराना था वो भी मेरे वाले उसमें एडमिट कार्ड में ही रह गया। तो मैंने तुरंत उसको देखा और मेरे पास एक ही एडमिट कार्ड है, सभी एक ही लेकर के जाते हैं। तो मैंने बोला सर अभी आपने ये क्या कर दिया। तो उनकी नज़र में वो एक छोटी चीज़ थी कि अरे इसमें तो कुछ नहीं हुआ है, हम इसको चिपका देंगे। तो कभी वो गोंद लेकर के आ रहे हैं, कभी वो सेलो टेप लेकर के आ रहे हैं, कभी उसको चिपका रहे हैं। और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास नीचे गाड़ी में 2 और पड़े हैं, तो मैं आपको ला करके दे दूँगी, जस्ट आप वहाँ पे मेरे को मिल जाना गेट के पास और मैं आपको दूसरा दे दूँगी, तो वो आप जमा कर लेना। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने मेरे को बोला कि इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हमारे पास ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा और आपको रिजल्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भले ही वो एक छोटी चीज़ ही हो सकता है, उन्होंने जो बोला वो सही हो कि भाई उसकी इतनी वैल्यू ना हो एडमिट कार्ड की, क्योंकि वो केवल अटेंडेंस दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये स्टूडेंट यहाँ पे उस टाइम पे मौजूद था। तो हो सकता है कि वो एक छोटी चीज़ हो, बट मेरे दिमाग में तो वही चीज़ फिर गई, मतलब बार बार आ रही थी कि मेरा एडमिट कार्ड ऐसे फट गया, पता नहीं क्या होगा। और मैं देख रही हूँ कि वो एक बार उधर लेकर के जा रहे हैं और उसको चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया उस चीज़ से। फिर मैंने उनको 1-2 बार बोला कि सर प्लीज़ आप, मैं नया ही ला दूँगी, आप वहीं रख लेना। तो उन्होंने नीचे से जो सुपरवाइज़र, मतलब जो भी उनके हेड होते हैं, उन मैम को बुलाया। वो मैम मेरे पास आई, उन्होंने मेरे से बात की कि बेटा आप इसकी टेंशन मत लो, आप आराम से पेपर करो। बट आराम से कहाँ होना था, फिर तो टेंशन होनी थी तो हो गई। इन चीज़ों पे जोर थोड़ा ना चलता, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी होती हैं आपके दिमाग को ऐसे परेशान करने के लिए। आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर आप ऐसे वहाँ पे ओवरथिंक करने लग जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पे जाके। तो आप अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन में रखना, किसी भी चीज़ से घबराना मत और स्ट्रेस आउट मत होना, क्योंकि आई थिंक हर चीज़ का सोल्यूशन होता है कुछ ना कुछ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अपने जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आप पहले दिन से मतलब थोड़ा सा
कि मेरा एडमिट कार्ड रख लिया, आधार कार्ड रख दिया, फ़ोटो वगैरह ये सारी चीज़ें आप पहले से करके रखें, क्योंकि एंड मोमेंट पे फिर आप निकलने लगोगे और उस टाइम पे आप ढूंढोगे, हो सकता है इधर उधर कहीं पे रखा हुआ तो आपको ना मिले, तो 1-2 दिन पहले भी आप रख सकते हैं। तो ये उस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और हाँ, कपड़ों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ में वहाँ पर वो कैंची लेकर के खड़े रहते हैं। हाथ में ये धागा है तो ये निकलवाएंगे, सर में क्लिक्चर है तो वो निकलवाने लग जाते हैं, कुछ रिंग वगैरह या फिर ऐसा अगर आपने कुछ पहना है। इवन मैं तो पैंट पहन के गई थी जिस पे बटन लगे हुए थे, उन्होंने बटन मतलब यहाँ पर आजकल आती है ना वो वाली जो साइड पॉकेट होती है, इसमें बटन होते हैं, तो मेरे को लग भी रहा था कि हो सकता है इस बटन से कहीं ना कहीं पे दिक्कत आए, बट फिर भी मैं तो अपनी धुन में चली गई पहन के, तो मेरे को वो बटन निकालने पड़े वहाँ पे जाके। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि, क्योंकि फिर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पे जा करके छोटी छोटी आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करेंगी। तो सिंपल से कपड़े पहन करके, लोअर टी शर्ट पहन करके चले जाओ और चप्पल पहन के चले जाओ, उसमें आप रिलैक्स भी रहोगे, आप मतलब हल्का भी फील करोगे। अगर आपके कपड़े कंफर्टेबल हैं तो आप भी पूरे टाइम कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और 2 पेन लेकर के जाएं और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। पेपर देने से पहले आप पानी वानी पी करके और ऐसे थोड़ा सा। और एक चीज़ जो सबसे बकवास होती है पेपर सेंटर में कि 1 घंटे तक वेट करना पड़ता है, उसमें नींद आ रही है, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों बैठा करके रखते हैं। तो वो चीज़ मेरे को सबसे बोरिंग पार्ट वही लगता है कि इतनी देर बैठा रहना पड़ता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कि उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और वो 1 घंटा काटना इतना मुश्किल होता है कि लगता है कि 4-5 घंटे से बैठे हैं। तो वो तो खैर करना ही पड़ेगा, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। और अभी 4-5 दिन है, आज 13 हो गई, तो हाँ 3-4 दिन और हैं, तो उसमें आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप देखने का ट्राई करें। जो आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान दें, नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें, वो आपको वैसे भी याद नहीं होगा, वो तो माथा पच्ची है। तो जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को आप एक बार और रिवाइज कर लें। जिनको आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है, उस पार्ट पे थोड़ा और ध्यान दें, फॉर्मूले वगैरह और अच्छे से याद कर लें। और स्ट्रेस आउट बिल्कुल ना हो, क्योंकि स्ट्रेस आपकी कभी कोई हेल्प नहीं करता, वो केवल रिजल्ट बिगाड़ने का काम करता है, उससे हेल्प नहीं होती है कुछ भी। तो जितना मज़े में रहोगे, जितना एकदम फ्री रहोगे, जितना लाइट फील करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, ये छोटी सी वीडियो सभी के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।